हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम मार्केट अनसर्टेनिटी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मार्केट का नेचर बहुत अनसर्टन है और हम एज ए ह्यूमन बीइंग डोंट लाइक अनसर्टेनिटी। इनफैक्ट हम कहीं ना कहीं अंदर से डरते हैं इन अनसर्टेनिटी से। और हमारी सोसाइटी भी कंटिन्यूअस वही एफर्ट्स में रहती है कि वो रिड्यूस कर सके अनसर्टेनिटी को, जो हमारे डे टू डे लाइफ में होती है, थ्रू द कंट्रोलिंग इन्वायरमेंट और कुछ लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करके। और लार्जली हमारी सोसाइटी सक्सेसफुल भी रही है इसमें। हालांकि अनसर्टेनिटी हम लाइफ में से टोटली रिमूव नहीं कर सकते हैं, बट हमने मैनेज करके ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है कि जहां लोग सेफली एंड हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से रह सके एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। बट हम जब मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट बहुत ही अलग है। जैसे कि सोसाइटी में हम लोगों के एक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कुछ लेवल तक एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बट एक टिपिकल रिटेल ट्रेडर कभी भी मार्केट एक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। जब भी हम एक ट्रेड में एंटर होते हैं, नो मैटर हम कितने भी स्किल्ड एनालिस्ट हो, हमारा आउटकम हमेशा अनसर्टन ही रहेगा। तो फिर कैसे एज अ टेक्निकल एनालिस्ट इन अनसर्टेनिटी से डील करनी चाहिए? तो पहला स्टेप यही है कि हमें स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए जहाँ कोई नहीं है। इसके लिए मैं प्रिफर करता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन वाला अप्रोच। हालांकि यहाँ बहुत सारे अदर अप्रोचेस भी है, जैसे कि इंडिकेटर बेस्ड अप्रोच, ट्रेंड लाइन अप्रोच, क्लासिकल चार्टिंग पैटर्न, वेव वेव पैटर्न अप्रोच। जो कोई भी अप्रोच हम चूज करते हैं, तो उससे हमें वही जानने मिलता है कि अप्रोक्सीमेटली मार्केट कहाँ मूवमेंट किया है, जिससे हमें एक स्ट्रक्चर मिला है। और इस स्ट्रक्चर का मेन पर्पस यही है कि हमें ऐसा फ्रेमवर्क दे जहां एक ट्रेडर लो रिस्क एंड हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड आइडेंटिफाई कर सके। वहां पर एक यहाँ पर ही एक नोविस ट्रेडर को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते अनसर्टेनिटी को। वो लोग जो स्ट्रक्चर मार्केट में अप्लाइड किए हैं उसे गलत तरीके से लेते हैं एंड वैसे एंट्री लेते हैं कि यही सच है, ऐसा ही होगा। नोविस ट्रेडर कहते हैं कि हम वी कैन अंडरस्टैंड द मार्केट का नेचर इज अ प्रोबेबिलिस्टिक, बट उनके एक्शंस हमें कुछ और ही शो करते हैं, कुछ और ही बताते हैं उनके एक्शंस। वो नोविस ट्रेडर है जिन्होंने अप्रोक्सीमेशन ऑफ द मार्केट लगाया होता है, उससे ही रियलिटी ऑफ मार्केट समझते हैं। और ये लोग फिर सरप्राइज हो जाते हैं जब मार्केट इनके अगेंस्ट जाता है, और फिर विश करते हैं, होप करते हैं, प्रे करते हैं कि उनका ट्रेड वापस से प्रॉफिट में आ जाए। जबकि ऐसे सिचुएशन में हमें फटाक से हमारा रिस्क मिनिमाइज करना चाहिए जब ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाता है। बट वो लोग होप एंड प्रे वो सब करता है। सो टेक कभी भी टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज, फिर वो इंडिकेटर बेस हो या चार्टिंग पैटर्न बेस हो, वो नॉलेज उसके समान नहीं है कि हमें फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द मार्केट समझ में आए। वो कभी भी वैसा उसके समान नहीं हो सकता। जो भी स्ट्रक्चर हम मार्केट में अप्लाइड करते हैं, वो कभी भी हमें सर्टेनिटी देने के लिए नहीं बना होता है। ये स्ट्रक्चर इसलिए है कि सिंपल हमें ऐसा फ्रेमवर्क दे जिसके अंदर पास्ट में मार्केट मूवमेंट हुआ है, और उसके अंदर हम लो रिस्क एंड हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकें। नोट करना, यहाँ पर मैं जीरो रिस्क या गारंटेड प्रॉफिटेबल ट्रेड्स नहीं बोल रहा हूँ। आप कितने भी सर्टन क्यों ना हो, आप यहाँ प्रोबेबिलिटी से ही डील करते हो, जहाँ कुछ ट्रेड हम आप लूज करोगे ही लो करोगे। इवन 99.1% प्रॉफिटेबल सिस्टम भी एक ट्रेड लूज करता है आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड्स। और अगर आप ऐसे ट्रेडर हो जो हर सब कुछ एक बैट पे, एक ही ट्रेड पे बैट करते हो, तो आप कुछ ही टाइम दूर हो अपना पूरा अकाउंट वाइप आउट करने से। सो सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे सक्सेसफुल हुए हैं? तो सक्सेसफुल ट्रेडर को कोई मैजिक सिस्टम नहीं मिल गई है जो उनको सर्टेनिटी दे मार्केट में। सक्सेसफुल ट्रेडर सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि वो लोग सर्टेनिटी में जीना सीख गए हैं। और ये इन्होंने कैसे किया? तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि दे हैव डेवलप्ड एंड टेस्टेड पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी सिस्टम। उन्होंने एक सिस्टम को डेवलप किया, उसको फॉरवर्ड टेस्टिंग की, बैकवर्ड टेस्टिंग किया। दे
Second point, then they trade that positive expectancy system in a consistent manner, secure in knowledge and understanding that outcome of any single trade is not important. Success comes from consistent trading over a longer series of trade. सो उन्होंने वो जो डेवलप की है पॉजिटिव एक्सपेंडिचर वाली सिस्टम, उसको कंसिस्टेंट मैनर में ट्रेड किया, उस ट्रेड से नॉलेज गेन किया और ये भी अंडरस्टैंडिंग रखा कि कोई भी सिंगल ट्रेड का आउटकम इम्पोर्टेंट नहीं है सक्सेस के लिए। सक्सेस कभी मिलता है जब आप कंसिस्टेंटली सीरीज ऑफ ट्रेड्स लेते रहो और उस सीरीज ऑफ ट्रेड्स का आउटकम जो होता है वो तुम्हारा सक्सेस डिसाइड करता है। सो वो लोग वैसे करते रहे। दे उन्होंने रिस्क मैनेज किया, उन्होंने कभी भी एक ट्रेड में इतना रिस्क नहीं लिया कि उनका फ्यूचर सर्वाइवल एट रिस्क पे आ जाए। एंड सो दे ट्रेड विद द कॉन्फिडेंस दैट द मार्केट कैन नॉट हर्ट देम and a confidence that they will take the correct action to ensure consistent implementation of that trading plan. So इसलिए वही कॉन्फिडेंस से मार्केट में ट्रेड करते हैं एंड वो लोग कॉन्फिडेंटली ये करते हैं कि कंसिस्टेंटली अपना ट्रेडिंग प्लान इम्प्लीमेंट करते रहे। तो अगर आप ऐसे में स्टक हुए हो नेवर एंडिंग साइकिल में, जहाँ एक कोर्स से दूसरे कोर्स चेंज कर रहे हो, स्ट्रेटेजी टू स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हो, तो स्टॉप नाउ और आप अपने आप से पूछो, क्या तुम सर्टेनिटी फाइंड कर रहे हो मार्केट में? क्योंकि सर्टेनिटी डजंट एग्जिस्ट। आपका अप्रोच गलत है, आप गलत जगह देख रहे हो, ढूंढ रहे हो। कंटिन्यू बेटर सिस्टम फाइंड करने के बदले जस्ट फाइंड करो कि एक सिस्टम जो दूसरे ट्रेडिंग कर रहे हो और दूसरे सक्सेसफुल भी है, एंड उस सिस्टम को सीखो, रिस्क को मैनेज करना सीखो एंड अपने ट्रेडिंग एज को इम्प्रूव करो थ्रू द बेटर ट्रेड मैनेजमेंट एंड एग्जिस्ट। याद रखिए, डू नॉट कंफ्यूज नॉलेज विद नोइंग। यू मे बी मास्टर एनालिस्ट बट यू कैन नॉट एवर नो फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द प्राइस। Stop searching for certainty, stop trading as if you can know the future and just manage your risk. अपने रिस्क को मैनेज करते रहिए। सो इस वीडियो में इतना ही बस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।